गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव की गूंजती वाणियाँ। वाणी जय गुरुदेव की। लगाव कम करो। आपने हर बार हर जगह को, साज सामान को अपना ही माना और यही कहा कि यह मेरा ही है, लेकिन हर बार आपको छोड़ना पड़ा। अब भी आप मेरा ही कह रहे हो, अब भी छोड़ना ही पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ एकाएक छोड़ दो, पर धीरे धीरे इससे लगाव कम करते जाओ और भजन करो। भजन करने लगोगे तो धीरे धीरे इधर से लगाव कम होता जाएगा और छूटता जाएगा। सत्संग में बैठो, होश से सत्संग सुनो तो इधर से सारे बंधन ढीले होते जाएंगे, तब निकल सकोगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता की बेड़ी ऐसी बैठ गई है कि उसमें जंग लग गई है कि वो आसानी से नहीं खुलेगी। सत्संग उसे ढीला कर देगा, तब वह खुलेगी, नहीं तो वह लोहे से भी कड़ी हो गई है। महात्माओं को इसीलिए तो परिश्रम करना पड़ता है। सत्संग में बैठो तो जल्दी काम बने। आप अकारण कभी अपने मन से, कभी औरों से झगड़ा करने लगते हो, उलझ जाते हो और भजन छूट जाता है। इसीलिए उतना ही काम करो जितना जरूरी है, उतना ही सबसे मतलब रखो जितना जरूरी है। फंसने और उलझने का काम मत करो। 1981। झगड़ा खत्म हो जाएगा। सत्संग खूब मन चित्त लगाकर सुनो। सब बातें हमेशा नहीं याद रहती, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब आपको याद हो जाएगा। कोई मारपीट हो, क्रोध बुराई हो जाए घर से बाहर से, तो बीच में बाबा जी को याद करो। ये बीच में खड़े हो जाएंगे, आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन जब क्रोध में बाबा जी को बीच में नहीं करोगे तो क्रोध वैसे ही आग जला रहा है और ज़्यादा जलन बढ़ जाएगी और वह आदमी की पहचान खत्म हो जाएगी। फिर क्या रहेगा? जब क्रोध आए तो बाबा जी को खड़ा कर दो। बाबा जी सामने आएंगे तो फौरन वो जहर जो होता है उसे सुधार दिया जाए तो जहर का झगड़ा खत्म हो जाए। वह सांप भी अपने फन को नीचे करके ऐसा हो जाता है, वह एक किनारे हो जाता है। तो जब खड़ा नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? 1981। सफलता कब मिलेगी? हम एक दूसरे के साथ कर्मों की डोरी से बंधे हुए हैं। हम अपने कर्मों के लेन देन का हिसाब पूरा करने के लिए ही यहाँ आते हैं। संसार में कोई माँ बाप, भाई बहन और औलाद बनकर आ जाता है, कोई दोस्त और रिश्तेदार बनकर आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे इस जन्म में प्रारब्ध कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है, हम एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं। यह दुनिया एक सराय की तरह से है, जहाँ सब मुसाफिर रात भर के लिए इकट्ठा होते हैं और सुबह होते ही अपनी अपनी राह चल देते हैं। यूँ भी कह सकते हैं कि हम पक्षियों की तरह हैं, जो सांझ होने पर पेड़ पर आ बैठते हैं और सूरज की पहली किरण के आते ही अपनी अपनी राह उड़ जाते हैं। प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी गंदा हो जाता है। 1983। परहेज करो। परमार्थी को मरते वक्त का मृत्यु भोज, पुण्य किया हुआ अन्न या मनसा हुआ भोजन या देवी देवता की पूजा का नहीं खाना चाहिए। 1995। परिवर्तन होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे आसमान टूट पड़े या धरती फट जाए, लेकिन परिवर्तन अवश्य होगा। सूरज पूरब में निकलना बंद कर दे और पश्चिम में निकलने लगे, यह तो हो सकता है, लेकिन बाबा जी के मुंह से निकली हुई कोई भी बात इधर उधर होने वाली नहीं। बाबा जय गुरुदेव। मई 1986। नाम की डोरी छूट गई, जीव जन्म मरण में फंस गया। जय गुरुदेव।